इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का पूरा सूफड़ा साफ हो रहा है। दक्षिण में भी उनकी हालत खराब है और उत्तर में तो पूरा तरह सूफड़ा साफ हो चुका है। और 40-45 सीटें आए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके खुद के अलायंस पार्टनर ममता बनर्जी ने कहा था कि 300 लड़ते हैं और 40 लेकर आते हैं। इसके अलावा सर प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को कि इनको ये बिना कोई पेपर देखे उड़ीसा के जिलों के नाम नहीं बताते। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजू जनता दल के जो अध्यक्ष नवीन पटनायक जी और जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनको कागज दिए जाते हैं, ब्रीफ दिया जाता है, वो उसके अनुसार पढ़ते हैं। और ऐसी भी जानकारी है कि शायद उड़िया भाषा में भी नहीं पढ़ते, वह अंग्रेजी में लिखकर दिए जाते हैं तो वह पढ़ पाते हैं। इस समय कि इस बार परिवर्तन हो, और हमें दिख रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री जी की उम्र को लेकर कई लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बोला कि वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, से ज्यादा उनकी उम्र हो जाएगी अगले साल, तो इस पे अमित शाह जी ने बोला है कि वो रहेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। हमारी पार्टी में हम कैसे क्या चीज़ें तय करें, हम पे छोड़ देना चाहिए। वह अपनी पार्टी के बारे में बताए। जो पार्टी कल तक कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आज भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त पार्टी है। कल तक ये कहते थे कि हम लोग डायनेस्टी के खिलाफ हैं। संजय सिंह के ओपन बयान है जिसमें वो कहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फारूक अब्दुल्ला से लेकर स्टालिन तक का नाम लेते थे, कहते कि ये डायनेस्टीज चला रही हैं। और आज उन्हीं डायनेस्टिक पार्टी के साथ समझौता कर बैठे हैं। इसके अलावा सर सवाल ये है कि एक इनविटेशन दिया गया है पीएम को और राहुल गांधी को कि वो डिबेट करें। इस पर राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, राहुल गांधी एक सांसद है, वह लीडर कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, वह इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी नहीं है। सांसद के नाते से उन्हें डिबेट करनी है तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। किसी भी हमारे सांसद के साथ डिबेट कर सकते हैं, चाहे वो एस अहलुवालिया साहब हों, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिनके साथ जाकर वो डिबेट कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। इसके अलावा सर सवाल ये अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है, कहा है कि वन नेशन वन लीडर वन मिशन और डिक्टेटरशिप ये चाहते हैं। ये उनकी पार्टी में होता है, ये उनकी पार्टी में इस प्रकार चलता है कि जहाँ उनके यहाँ वन लीडर है अरविंद केजरीवाल, अगर उसके बाद कोई है तो सुनीता केजरीवाल है। और ये उनकी पार्टी में है कि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, इन जैसे लोग पार्टी छोड़ करके, आशुतोष जैसे लोग पार्टी छोड़ करके, और कुमार विश्वास भी पार्टी छोड़ करके। और जब योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाला था तो क्या कहा था, वो सबको याद है कि पिछवाड़े में क्या करेंगे। तो ये उनकी डिक्टेटरशिप है, दिखती है कि किस प्रकार से वो पार्टी चलाते हैं और किस प्रकार की उनकी सोच है। इसके अलावा सर सवाल ये है कि माननीय अडानी जो है वो चुनावी मैदान में मतलब नेताओं की जुबान पर आ गए हैं। जो खड़गे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाई चौकीदार डिड नॉट स्टॉप टेम्पोज, इसको लेकर आप। अब जो काला धन उनके सांसद के यहाँ से पाएगा 325 करोड़ रुपए का, या झारखंड के एक मंत्री के पीए के घर से कोई 32 करोड़ रुपया पाएगा। अब ये सब उसी क्रिया में है जो टेम्पो में भर भर कर पैसे आए हैं, वे आस्ता आस्ता ईडी और सीबीआई पकड़ रही है। परंतु खड़गे साहब, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा कि आपने यकायक आपके नेता ने अडानी और अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया, कितने पैसे आए, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं वहाँ के जी मनोज सिन्हा को कि वो रेडी रहे अपना बैग पैक करने के लिए और जाने के लिए। चलिए, समय की बात है। फारूक अब्दुल्ला का बैग पैक होगा या मनोज सिन्हा जी का बैग पैक होगा। मनोज सिन्हा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कश्मीर में एक स्टेबिलिटी लाई और कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे आगे लेकर गए हैं। और फारूक अब्दुल्ला उनमें से तो कश्मीर छोड़कर भाग गए थे, अपना बैग पैक कर लंदन भाग गए थे जब कश्मीर को सबसे ज़्यादा उनकी जरूरत थी। इसके अलावा सर सवाल ये है कि नवनीत राणा और एआईएम के लीडर सर योगी जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि मजबूत सरकार की जरूरत है, दुश्मन। देखिए, देश में एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि पिछले 10 सालों में कहीं भी अंदर बम ब्लास्ट नहीं हुए, भारत के अंदर बम ब्लास्ट नहीं हुए। वो पुणे में हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे, वो कानपुर में हुए थे, दिल्ली में हुए थे, अलवर में हुए थे, जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी की सरकार में सब नहीं हुआ। इसलिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है कि हम लोगों को जरूरत पड़े तो हम सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से पाकिस्तान को जवाब दे सकें। इसलिए मजबूत सरकार की जरूरत है कि हम चाइना के सामने डटकर खड़े होकर उनको जवाब दे सकें।